हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025, ये जो एग्ज़ाम की डेट है ये आपकी आ गई है। 4 फरवरी 2026 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, कब का नोटिफिकेशन है? 2 जनवरी का नोटिफिकेशन है आपके पास में। कमेंसमेंट ऑफ सेल्फ स्लॉटिंग, और 15 तारीख से जो है कि आप अपना सेल्फ स्लॉटिंग को बुक कर सकते हैं, यानी 15 तारीख के आसपास या कहीं कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले से आपको एडमिट कार्ड जारी होना चालू हो जाएंगे। तो देखिए, अब समय बहुत कम रह गया है, डेट भी आ गई है, अब आपको टारगेट भी मिल गया है और अब आप पूरी एनर्जी के साथ में लग जाइएगा। देखिए, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने ग्रामर कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर ग्रामर यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस का एक प्रॉपर रिवीजन बैच। इस बैच के अंदर होता क्या है, आपको पर डे एक पेपर सेट दिया जाता है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से जुड़ा रहता है। जैसे कि आज का जो पेपर सेट है 4/11/2024 डेट का है, और सेट नंबर शिफ्ट नंबर 3 है। काउंटिंग के हिसाब से देखें तो सेट नंबर 49 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, मेरी क्लास में आई थिंक यूट्यूब पे सबसे बड़ा एसएससी एमटीएस का जो डेटा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर सेट को सॉल्व कर रहे हैं, शायद आई थिंक मेरी ही क्लास में चल रहा है। मैं आज सेट नंबर 49 पे आ गया हूँ। जो चीज़ आपको पेड बैच में पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं ले रहे, आपसे फ्री रख रहे हैं। ये हमारा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बैच सारे बच्चों के लिए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वेस। आपके शिबलिंग ने, शिबलिंग का मतलब भाई या बहन का जोड़ा होता है, उसने एक बहुत ही सुंदर मेरे फेवरेट गमले को तोड़ दिया। वेस का मतलब क्या होता है? गमला। फूलदान होता है ना, ऐसा बना रहता है फूलदान, उसके अंदर फ्लावर रखे हुए रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये जो फ्लावर का ये होता है, ये तोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम माइट बी यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट। और इनमें से ऐसा कौन सा मुहावरा यूज़ किया जाएगा कि हम उनको बता सके कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर टूट गया तो टूट जाने दीजिए, गमला टूट गया तो टूट जाने दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है फेस समथिंग, फेस समथिंग ब्रेवली, मतलब बहादुरी से किसी चीज़ का सामना करना, बाइट द बुलेट। फिर नंबर 3 देखिए, यू आर वॉकिंग ऑन एयर। यू आर वॉकिंग ऑन एयर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, हवा में उड़ना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, हवा में उड़ना। शैलो ब्रोक्स आर नॉइजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीपल, पीपल विद, पीपल विद लिटिल knowledge, people with little knowledge talk too much, talk too much। देखिए, जिनमें क्या ज्ञान की कमी होती है वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। फिर बोला गया डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है कि किए पर पछतावा करना, है ना। अब किए पर पछतावा करने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब जो काम किया है उस पर पछतावा करना, यानी रिपेंट करना, पछतावा होना, रिपेंट, रिमोर्स, रिग्रेट। तो ये सारे के सारे वर्ड हो सकते हैं। तो देखिए, अगर जब गमला टूट गया है तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर टूट गया है तो टूट जाने दीजिए, अब लाइफ को आगे की तरफ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेटा आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। आई हैव अ वैग मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मैनी ईयर्स एगो। अच्छा, वेग का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। वेग का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, अनक्लियर हो, यानी धुंधली हो कोई चीज़। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, क्लियर हो आपके पास। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, क्लियरली सीन, है ना। हैजी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अनक्लियर हो। और सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट समथिंग।
रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, तो अभी आंसर क्या लगेगा बताइएगा ध्यान से। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसे, अनक्लियर। ठीक है, सिनोनिम बताना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या बोल रहा है, शी परफॉर्म्ड बैड इन द इवनिंग। आपको एरर फाइंड आउट करनी। देखिए परफॉर्म्ड एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। एडवर्ब क्या बनेगा बताइए, बैड का एडवर्ब क्या बनता है, एल वाई लग जाएगा, बैडली। यही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मैं अपने पढ़ाने की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखता हूं। रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पर स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे तब आप वहाँ पर स्पीड में कर पाएंगे। सिलेक्शन का केवल एक ही रास्ता है, स्पीड और एक्यूरेसी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम के अंदर एक ही चीज़ मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं है, प्रैक्टिकली बात है। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी, कंप्यूटर स्क्रीन है और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। इधर पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर। और अगर मेरे को जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा था तो मैं सॉल्व कर रहा था, और जो पढ़ा हुआ नहीं आ रहा था तो उसको मैं छोड़ता जा रहा था। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो एग्ज़ाम के अंदर ना कोई आपके साथ नहीं बैठता। सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हो जो खुद अपने दम पर एग्ज़ाम में बैठते हो, और कोई आपके साथ नहीं आता। केवल आपकी मेहनत आपके साथ आती। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, डाउट आ रहा है पूछते रहें। ही हार्डनेस ईवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड बिकॉज ही इंजॉयज हिज जॉब। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है हार्डनेस, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये एडवर्ब का मिसयूज किया गया है, यहाँ पर आना चाहिए हार्डली। क्या आना चाहिए, हार्डली। अब जरा मीनिंग को पढ़ो। ही हार्डली एवर कंप्लेन्स, वह मुश्किल से ही कभी कंप्लेन करता है अबाउट वर्कलोड, कि उस पर काम ज़्यादा है, उसकी मुश्किल से ही वह शिकायत करता है। ही इंजॉयज हिज जॉब, वो अपनी जॉब को क्या करता है, बहुत इंजॉय करता है। सो ऑप्शन नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या बोल रहा है, नवीन इज एज टॉल एज रॉकी। नवीन उतना ही लंबा है जितना कि रॉकी है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, जब ए इजिकल्स टू बी हो तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं और एज का यूज करते हैं, एज पॉजिटिव डिग्री एज। तो अभी हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या बोल रहा है, वी एग्री दैट द प्रोफेसर रिवांत इज वेरी नॉलेजेबल। हम इस बात से सहमत है कि प्रोफेसर रिवांत बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। बट वी डोंट लाइक अटेंडिंग हिज क्लास, लेकिन हमको उनकी क्लास अटेंड करना पसंद नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज कीप्स ब्लोइंग द ट्रम्पेट, क्योंकि वह हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं, यानी कि अपनी ही लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। तो इसमें प्रॉपर आपको ईडियम भरना पड़ेगा। आपको मालूम है ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, बॉस्टिंग, लंबी लंबी फेंकना, अपनी तारीफों के पुल बांधना, प्रेस वन सेल्फ, और किसी की नहीं सुनना। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लगेगा कि सर बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है, यूट्यूब चैनल पर मेरी एक ईडियम एंड फ्रेसेस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसी चैनल पर ही, जिसमें टॉप 200, आई थिंक 200 या 250 मैंने ईडियम फ्रेसेस दिए हैं। आप विश्वास कीजिए ये एग्ज़ाम बाद में हुआ है और वो लिस्ट मैंने पहले प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट में से 90% वॉकेब आपको देखने को मिल रही है। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी जाइए लिस्ट को चेक करिए, आपको खुद भरोसा होगा, नहीं सर जो आप पढ़ा रहे हैं वही कंटेंट पेपर में आ रहा है, वही तरह की वैल्यू आ रही है, 90% पेपर में वहीं से छप कर आ रहा है। देखिए मैं भगवान तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन लंबे समय से इस फील्ड में हूँ मैं, तो एक अनुभव से मैंने उसको शीट को बनाया है, उसमें से आ रहा है। प्लीज़ जाकर आप देखिए, उसको चेक करिए, यूट्यूब पर डला हुआ है पूरा डेटा, और नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें से ज़रूर आ जाएगा। मैं दोबारा से एक प्रूफ के साथ में आऊँगा आपके सामने, जैसा अभी प्रूफ करके बता रहा हूँ ना कि ये आया है, ऐसे जब आपका पेपर हो जाएगा 2025 का, दोबारा से बताऊंगा कहाँ से कौन सा डेटा आया। हाउ कैन समवन वॉक दिस फास्टेस्ट जस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड। कोई इतना तेजी से क्यों चल सकता है, कैसे चल सकता है, सिर्फ मन की शांति के लिए। सॉरी, फार्दर नहीं होगा,
हाउ कैन समवन वॉक दिस फार, इतनी दूरी तक कोई क्यों चल सकता है सिर्फ मन की शांति के लिए। फारदेस्ट नहीं होगा, केवल क्या आएगा, फार आएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि कोई व्यक्ति इतनी दूर कैसे जा सकता है केवल मन की शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है, द टीचर आस्क्ड अस टू डैश अवर एसे फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। देखिए टीचर ने हमसे कहा कि अपने ऐसे का रिवीजन करिए अपनी ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने के लिए। तो क्या किया, रिवॉल्व का मतलब तो रोटेशन होता है, क्या बोला कि घूमिए आप। रिकॉग्नाइज का मतलब तो आइडेंटिफाई करना होता है किसी को। रिवाइज का मतलब आपको पता है कि रिवीजन लगाना होता है, तो यही आंसर है। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह यानी कि सजेशन। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 पे क्या करना है, आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, अच्छा शो का मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। शो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना, लोगों के सामने दिखावा करना। तो देखिए कौन सा वर्ड होना चाहिए, एंटोनिम बताना है। अच्छा डिस्प्ले का मतलब भी क्या होता है, दिखाना होता है। रजिस्टर का मतलब किसी चीज़ को क्या करना भैया, रजिस्टर कर देना, जैसे मोबाइल के अंदर किसी चीज़ को लिख लेना, या एक रजिस्टर होता है ऑफिस रजिस्टर। एग्जिबिट का मतलब भी क्या होता है, किसी को दिखाना, शो करना। और कवर का मतलब होता है किसी को हाइड करना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 पर बेटा क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन सी स्पेलिंग बतानी है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए एग्जैजरेशन की स्पेलिंग सही है, एक्मोडेट की डबल सी डबल एम ठीक है, एक्सुबेरेंट ठीक है, परजी परजीरवरे नहीं, परजीवर नहीं, इसमें आर नहीं आना चाहिए। ठीक है, परजीवर। ऑप्शन नंबर डी, ये जो स्पेलिंग थी ये वाली गलत थी, तो ऑप्शन नंबर डी किस में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपका आंसर कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए पेपर में किस तरीके से घुमा के दे दिया है, आपको लग रहा है डी, तो डी आप सोच रहे होगे किस में आ जाए, फोर्थ में। और देखो फोर्थ में भी क्या दे दिया है, बी, हम शक्ल, डी का छोटा भैया बी, बी दे दिया है आपको। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, जो भैया जी दिए गए हैं, बड़े वाले भैया दिए गए हैं, तो बड़े वाले भैया कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो यही आंसर होना चाहिए नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 पर आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। द लेट सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी वाज नोन फॉर हिज रुथलेस ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सेक्रेटरी पर्सनल ऑफ द सोसाइटी। जो पुराने सेक्रेटरी थे, हमारी सोसाइटी के जो पुराने सेक्रेटरी थे, वो सोसाइटी के सिक्योरिटी लोगों को साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए जाने जाते थे। तो रुथलेस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो। नो मर्सी, जो बेरहम हो, मर्सी का मतलब रहम, नो मर्सी बेरहम हो, तो इसका आपको अपोजिट बताना है। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। कंपैशनेट का मतलब होता है सिंपैथी। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, कोई काफ़ी ज़्यादा क्या है, वायलेंट है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल। आंसर क्या टिक होगा, रुथलेस क्रूअल है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 कंपैशनेट। ठीक है, सिंपैथी सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। द फ्रेश एयर इन द गार्डन रिलैक्सेस द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन एज द एनवायरमेंट इज क्लीनर। देखिए फ्रेश एयर है, इन द गार्डन रिलैक्स, देखिए फ्रेश एयर सिंगुलर सब्जेक्ट है और रिलैक्स सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के मन को शांत रखती है फ्रेश एयर गार्डन के अंदर, एज यानी बिकॉज द एनवायरमेंट इज क्लीनर, क्योंकि वातावरण क्या है, साफ है। तो देखिए क्लीनर नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लीन, क्योंकि अभी इसमें तुलना नहीं की गई है कि भाई पुराने दिन से ज़्यादा साफ है कि उस दिन से ज़्यादा अच्छा है या गंदा है, सिर्फ पॉजिटिव बात कही गई है कि क्लीन है, तो इसलिए यहाँ पर क्लीनर की जगह क्लीन होना चाहिए, और यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या बताना है, आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में देखिए कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अरे बेटा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऑफलाइन बैच में याद करवाया ये वर्ड कैंडिड, तो भैया ऑफलाइन वाले बच्चों ये तो आंसर ठीक सही लगा देना यार, तुम तो मैं क्या बोलूं, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल, पास हो जाएं सर हम, है ना, हमारी नौकरी लग जाए, हम याद करेंगे नहीं।
फिर हम एक ही बात बोलेंगे, सर ने पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं, सर जो पढ़ाते हैं वो तो आता ही नहीं है। तो बेटा ये क्या मैं आ रहा हूँ, ये क्या मेरा नाम लिख कर आ रहा है, मेरा मुंह बनकर आ रहा है उसके ऊपर? अरे भैया पढ़ लो यार, है ना। सारे बॉयज़ और जो भी गर्ल्स हैं वो सब पढ़ो, दोनों को डंडे पड़ेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को। ऐसा नहीं कि बॉयज़ को पढ़ रहे हैं, गर्ल्स को भी कल से पढ़ेंगे। फिर याद कर आओ ढंग से, याद नहीं कर रहे हो बिल्कुल। देखो ध्यान से, कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक। क्या होता है? फ्रैंक। और या फिर ऑनेस्ट। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो? ईमानदार हो, स्पष्ट हो। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? कि किसी के साथ में भेदभाव की भावना रखना। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आपको पता ही है, ताकतवर होगा, रोबस्ट। और इंटेलिजेंट का मतलब आपको पता है कि कोई वाइज हो, बुद्धिमान हो। ठीक है। तो अभी क्या करना है? फ्रैंक का मतलब वो व्यक्ति होता है जो ईमानदार होता है, किसी से बेईमानी नहीं करता। और प्रेजुडाइज वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है? दूसरे से बेईमानी करता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 14 पर आ जाते हैं। 14 क्या बोल रहा है? आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एप्लीकेंट हु आर यंगर एंड प्रिटियर देन यू विल कंटिन्यू अप्लाइंग। अप्लाइंग की स्पेलिंग गलत है बेटा। क्या होती है अप्लाई की स्पेलिंग? APPL। ठीक है, APPLYING। ठीक है। तो इधर पे ये जो अलग से आई दिया हुआ है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ? आई ड्रीम ऑफ अ कंट्री वेयर इवन द लीस्ट टैलेंटेड पर्सन हैज़ द डैश टू अर्न अ लिविंग। मैं उस संसार को देख रहा हूँ कि मैं उस संसार की खोज कर रहा हूँ, उस संसार का सपना देख रहा हूँ जहाँ पे कम टैलेंटेड लोगों को भी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सके। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? एडमिट। एडमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकारना, एग्री करना। ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी को प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना। प्रेफरेंस, F बना हुआ है ये। ठीक है। लैंडमार्क का मतलब ये कोई एड्रेस हो सकता है किसी का। ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी को अवसर देना, चांस देना, मौका देना। तो वो क्या देख रहा है कि ऐसे संसार की कल्पना कर रहा है कि जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अवसर हो। ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छे से पढ़िए बेटा, ध्यान से देखिएगा। अभी जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें से गारंटेड आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन ज़रूर 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 होता है, कई बच्चों का हुआ है हमारी एकेडमीज में, ऑफलाइन में से कई बच्चों का हुआ है ना। बाकी ऑनलाइन पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे जो भी भाई बहन हैं या स्टूडेंट है, भाई आप लोग अच्छे से पढ़ें। डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स ओपन है। हम आपसे कोई चार्ज तो करते नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास चल रही हैं, तो उसका लाभ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग स्पीच, लॉन्ग स्पीच टू अदर्स, दूसरों को एक लंबा सा भाषण देना। ठीक है। अब आपको क्या बताना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। सॉलिलॉक्यू का मतलब क्या होता है? मतलब खुद से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना। डायलॉग में क्या होता है? डायलॉग में क्या होता है बताइए? कन्वर्सेशन। इसमें क्या होगा? बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में क्या करते हैं आप? बातचीत करते हैं, दो लोगों के मध्य में जो संवाद होता है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। आपको क्या करना है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, अपने आप से ही बातचीत करना। तो सॉलिलॉक का मतलब क्या था? आत्मसंवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है फैटेड। फैटेड का मतलब क्या होता है? खराब सी स्मेल हो, बैड स्मेल। ठीक है, ऑर्डर हो बिल्कुल। फॉल्स का मतलब तो झूठ होता है। फैटिक का मतलब टायर्ड, थका हुआ। फैटल का मतलब होता है प्राण घातक हो, है ना। जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, डेंजरस हो, प्राण घातक हो, लेथल हो। और फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है, अरोमा होता है। यही आंसर लगेगा। बैड स्मेल का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंट, खुशबू। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है? द हम्बल सराउंडिंग्स ऑफ अवर कंपनी डैश क्रिएटिविटी
अमंगस्ट द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉई। देखिए कंपनी का जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र माहौल है, अच्छा माहौल है, वो नए जो कम एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हो रहे हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, फाइल्ड का मतलब उन पे कोई आरोप लगा रहा है, नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है वो माहौल। बैनिश का मतलब क्या होता है, देश निकाला, एक्सोनरेट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, जोड़ना। तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। ठीक है, इंस्पायर कर रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अब एरर डिटेक्ट करनी है। एन यूकेलिप्टस ट्री इज इन माई बैकयार्ड एक्ट एज अ लैंडमार्क फॉर मैनी टू रीच माई हाउस। मेरे जो घर के पीछे जो यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है वो क्या बन रहा है, एक लैंडमार्क बन रहा है। लैंडमार्क का मतलब एक एड्रेस बन गया है मेरे घर तक पहुंचने का। तो अब इसमें एरर डिटेक्ट करनी है। देखिए एरर ढूंढने से ही मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल का गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन आता ही आता है। आ से लेकर अगर अंघा तक आएगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, एन का। और का से लेकर अगर ज्ञात तक आएगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो यहाँ पे क्या रहा है, यूकेलिप्टस नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, यूकेलिप्टस। किसका साउंड आता है, या का साउंड आता है। किसका साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है। तो वो का से लेके ज्ञात तक आ रहा है, आप किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो एन यूकेलिप्टस नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, ए यूकेलिप्टस। आंसर कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए आर्टिकल का यूज़। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग को बताना है। ओवरव्यू ठीक है, अपोनेंट ठीक है, ऑइंटमेंट ठीक है। ऑब्लिगेशन में यहाँ ई नहीं आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। तो आपका आंसर कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 4। गलत स्पेलिंग वाला ही आपको बताना होता है। चलिए अब हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए। आपको बता दें आज हमने सेट नंबर 49 कर लिया। कल हम सेट नंबर 50 करेंगे और कल हम 50 बना देंगे, अर्धशतक बना देंगे पेपर सेट का। कल क्या लगा देंगे, हम अर्धशतक लगा देंगे बेटा, तैयार रहना 50 के लिए। स्टूडेंट्स वांट्स डैश एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि उनको प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी आउटकम क्या होता है उनका, हायर एजुकेशन होता है। तो देखिए ज़्यादातर बच्चों को हम क्या करते हैं, पढ़ाई में लगा देते हैं। अपॉइंट नहीं करेंगे, ये तो जॉब के लिए होता है। वांटेड के बाद में अपॉइंटेड लगाएंगे, ये ठीक नहीं लगेगा। एम्प्लॉयबल नहीं, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, देखिए लोग क्या चाहते हैं, प्राइमरी हायर एजुकेशन में एक ऐसा सब्जेक्ट चाहते हैं जो उनको क्या दे, जॉब दे उनको, है ना, नौकरियां दे। हेंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकम्स डैश वैल्यूएबल टू स्टूडेंट डिग्री। इसलिए क्या होता है कि लोगों, आजकल क्या है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास में स्किल है तो आपको काम मिल जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए बोला गया डिग्री तो ठीक है लेकिन आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, स्किल की भी ज़रूरत है। वाइजलेसली, बिना बातचीत किए, ये नहीं होगा। हार्डली, मुश्किल से। एब्रप्टली, रुक रुक कर। और यहाँ पर आ जाएगा इक्वली, एब्रप्टली सॉरी, कंटिन्यू कोई काम चलता है, इक्वली। तो क्या होगा यहाँ पर, इक्वली वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है। आपको डिग्री भी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली डैश द थ्योरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास में बहुत है, यानी उनके पास में अगर थ्योरी लिखवाओ तो बहुत लिख देंगे। रिलैक्स नहीं होते, स्पिरिचुअल, धार्मिक, स्पिरिट जोशपूर्ण नहीं, कॉम्पिटिटिव। तो क्या करते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट, ज़्यादातर क्या करते हैं, पेन पेपर कॉपी में ज़्यादा फंसे रहते हैं। उनको इससे मतलब होता है क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको प्रैक्टिकल लर्निंग का उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। दिस डैश एन इशू ऑफ डिकेड्स इन इंडियन जॉब मार्केट। और ये क्या करता है, भारतीय जॉब मार्केट के अंदर क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय से एक समस्या बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक। सिंस फॉर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो विल बी गया, इज गया। अच्छा, दिस के साथ में हैव आता है क्या, नहीं आता है। दिस के साथ में क्या आता है, हैज आता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू स्टेट गवर्नमेंट हैव टू टेक लीड। और इस जो समस्या है इसका निवारण के लिए, इस समस्या के निवारण के लिए, परमानेंट निवारण के लिए द एपी गवर्नमेंट
is Andhra Pradesh government in the past 3 years have made the effort to bridge this long lasting gap between the theoretical and practical learning of the student. इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार क्या कह रही है कि बच्चों ने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, अब उनको प्रैक्टिकल पे काम करवाओ, यानी कि वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इन दोनों पे काम कर रही है और इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती है। मोमेंट्री का मतलब होता है पल भर के लिए, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, खाने की भूख लगना, इनसिग्निफिकेंट गैर महत्वपूर्ण, पर एनियल का मतलब होता है कोई चीज लॉन्ग लास्टिक हो, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा पेरेनियल। ठीक है, चिरस्थाई। सो थैंक्स फॉर वाचिंग मी दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।